ई लाइफ स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 19 सितंबर 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय एमसीक्यू के बारे में। यदि आपने अभी तक हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, वहाँ पे टाइप कीजिए ई लाइफ स्टडी और इस एजुकेशनल ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस एप्लीकेशन पर नियमित रूप से हमारी टीम के द्वारा आप लोगों के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में पहला प्रश्न है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बैठक का आयोजन कहां पर हुआ? जापान, बांग्लादेश, रूस या चीन? द राइट आंसर इज हियर रसिया में इस बैठक का आयोजन किया गया और पाकिस्तान द्वारा इस बैठक में जानबूझकर अपने नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को दिखाया गया, जिसके कारण जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है श्री अजीत डोभाल जी, इनके द्वारा वहां से इसको बायकॉट कर दिया गया। किस देश द्वारा कश्मीर और जूनागढ़ को अपने राजनीतिक मैप पर दर्शाया है? अमेरिका, रूस, बांग्लादेश या पाकिस्तान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पाकिस्तान द्वारा। जो उपरोक्त प्रश्न आपको बताया गया उस मीटिंग में इन्हीं दो स्थानों को कश्मीर और जूनागढ़ को अपने मैप में दिखाया गया था, लेकिन अजीत डोभाल के द्वारा वहाँ पे इसका बायकॉट कर दिया गया इस मीटिंग का। आज आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताना है जो अजीत डोभाल है किस राज्य से इनका संबंध है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 12 सितंबर, 13 सितंबर, 15 सितंबर या 16 सितंबर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा जो ओजोन दिवस है 16 सितंबर को ये बनाया जाता है और इस वर्ष का थीम क्या है? ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले भी प्रश्न बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। लोकसभा ने एक वर्ष तक कितने प्रतिशत वेतन कटौती के विधेयक को मंजूरी दी है? 10, 20, 30 या 40%? द राइट आंसर इज 30% की यहाँ पे सरकार के द्वारा ये कहा गया कि उनकी सैलरी की डिडक्शन की जाएगी। 30% आपने याद रखना है। एचपी गवर्नमेंट में भी जो विधायक है उनकी जो सैलरी है उसमें भी 30% की डिडक्शन का बिल पारित हो चुका है। जया बच्चन राज्यसभा में किस राजनीतिक दल की सांसद है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर समाजवादी पार्टी? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। इनका संबंध है समाजवादी पार्टी से। काफी सुर्खियों में है अपने स्टेटमेंट्स के कारण आजकल। पेटीएम फास्ट गेम्स ने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा या सचिन तेंदुलकर? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 19 साल की उम्र में एमए पास करने वाले लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने वाले किस व्यक्ति का निधन हो गया? विजय कुमार, राजेंद्र सिंह, विजय चौहान या राजकुमार वैश्य? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी यानी राजकुमार वैश्य। नेक्स्ट वन इज पैंगोंग और कोगरा तथा फिंगर क्षेत्रों में भारत का विवाद किस देश के साथ है? बांग्लादेश या फिर म्यांमार या चीन या अमेरिका? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यार चीन के साथ में विवाद, देखिए आप इसे किस तरह से पकड़ सकते हैं, पैंगोंग को याद रखिएगा। लेकिन यदि ये दो ऑप्शन इस तरह की आ जाएगी तो आपको याद रखना है पैंगोंग, गोगरा और फिंगर क्षेत्रों में जो विवाद है भारत का किस देश के साथ में है? चीन के साथ है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बाबा विश्वनाथ, विजेंद्र सिंह या कपिल देव या सदाशिव रावजी पाटिल? द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर डी यानी सदाशिव रावजी पाटिल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप या गुरंग हिल, मगर हिल आदि चोटियों पर किस देश द्वारा कब्जा किया गया है? भारत, चीन, अमेरिका या जापान? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, चीन इज द राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन चोटियों के बारे में याद रखिएगा। किस देश में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सिख पुलिस अधिकारी संदीप सिंह धालीवाल के नाम पर डाकघर का नाम रखा गया है?
तो देखिए ये जो नामकरण किया गया है अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में किया गया है। बहुत बड़ी बात है, किसी सिक्योरिटी पर्सन के ऊपर अमेरिका जैसे देश में किसी का नाम रखा जाता है। अब जल्दी से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पूरी दुनिया में 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। 1994 से अंतर्राष्ट्रीय टीचर डे बनाने की शुरुआत की गई थी। योग के जनक तथा योग सूत्र संहिता के रचयिता है महर्षि पतंजलि। शल्य चिकित्सा का पहला अध्याय महर्षि सुश्रुत के नाम से ही शुरू होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। यहाँ से जो किताबों के नाम मैं ले रहा हूँ इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलता है। आयुर्वेद के सिद्धांतों पर आधारित चरक संहिता आचार्य चरक की रचना है। दुनिया में जॉन डाल्टन व रॉबर्ट ओपनहाइमर को आधुनिक युग के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों के रूप में जरूर माना जाता है, मगर वास्तव में जो परमाणु सूत्र के जनक है उनका नाम है महर्षि कणाद, जिन्होंने हजारों वर्ष पूर्व परमाणु सिद्धांतों की रचना कर डाली थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। जितने भी फैक्ट्स यदि आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे, यहाँ से आपको एक या दो प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। वर्ष 1976 में यूनेस्को ने भारत के महान गणितज्ञ व खगोल शास्त्री आर्यभट्ट की 15वीं जयंती मनाई थी। देश में आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान इसी भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। तो आर्यभट्ट के नाम से भी आप यहाँ पे इस प्रश्न को याद कर सकते हो। भारत में 700 ईस्वी पूर्व तक्षशिला को विश्व की प्रथम यूनिवर्सिटी होने का गौरव प्राप्त है, जहाँ चिकित्सा शास्त्र के साथ कई अन्य विषयों की भी पढ़ाई की जाती है। आपने चाणक्य जैसे विद्वान का नाम सुना होगा। इसी विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, कूटनीति, अर्थशास्त्र के महान प्रोदा रहे थे आचार्य चाणक्य जी। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है 15 सितंबर 2020 को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में किन 2 उप तहसील बनाने की मंजूरी दी गई है? भराड़ी व झंडूता, घुमारवी व नम्भोल, या फिर परमाणु व घुमारवी, या फिर यहाँ पे है आपके पास ऑप्शंस लंबलू या परमाणु। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, लंबलू व परमाणु को उप तहसील बनाने का निर्णय लिया गया। साथ में याद रखिएगा 15 सितंबर 2020 को कैबिनेट मीटिंग में निरबा को नगर पंचायत बनाने का भी निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन विकास बोर्ड के में उपाध्यक्ष के पद को सृजित करने के लिए किस विधेयक को कब पारित किया गया? 10 सितंबर 2020 या फिर 13 सितंबर 2020 या 15 सितंबर 2020 या 17 सितंबर 2020। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी 15 सितंबर 2020 को इस विधेयक को पारित किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए उद्योगों को कितने दिनों में मंजूरी देने का निर्णय लिया है? 25 दिन, 35 दिन, 45 दिन या 55 दिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 45 दिनों में इसका अप्रूवल का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किताब में आपको अभी तक के प्रश्न नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा वेटलैंड कौन सा है? रिवाल्सर, गोविंद सागर, पोंग बांध या पंडोह। द राइट आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर सी, पोंग बांध इज द राइट आंसर। देव समाज के अनुसार भाद्र माह को किस नाम से पुकारा जाता है? पितर माह, पवित्र माह, काला माह या सफेद माह। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, काला माह। अलाइड सर्विसेज की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, तो उस परीक्षा से प्रेरित आप इस प्रश्न को मान सकते हो। काले महीने की समाप्ति पर तथा अश्विनी महीने के प्रथम दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? दिवाली, शायर, क्रिसमस या रामनवमी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शायर का आयोजन किया जाता है। हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? धर्मशाला, न्यू शिमला, मंडी या फिर कुल्लू। द राइट आंसर इज हियर न्यू शिमला इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज
15 सितंबर 2020 को कैबिनेट मीटिंग द्वारा किस राज्य सरकार द्वारा भारत के सभी राज्यों के लोगों के लिए अपनी सीमाएं पूर्ण रूप से खोल दी गई है? तो इसका राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट वन इज, आगे आपको बता दें हमारी हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, हाफ ईयरली हमारी एक पत्रिका है, काफ़ी फेमस किताबें और बहुत से प्रश्न विभिन्न तरह के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहाँ से सीधे सीधे पूछे जा रहे हैं। इन दोनों किताबों को परचेज करने के लिए आप लोग जाइएगा elastudy.co.in पे। ये फुली सिक्योर्ड वेबसाइट है और इसमें जो आपकी पेमेंट डिटेक्शन का जो सिस्टम है वो पेयू मनी जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के साथ में ही होता है। भारत में जितनी भी इस तरह की शॉपिंग, अधिकतर जितनी भी शॉपिंग की वेबसाइट्स है उनका पेयू मनी के साथ में ही पेमेंट गेटवे रहता है। तो हमारा भी पेयू मनी के साथ में है। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि सर सिक्योर है या नहीं है, तो हम बता दें कि ये अन्य प्लेटफॉर्म की तरह ही काफ़ी सिक्योर्ड सिस्टम है। तो आप यहाँ से इन किताबों को परचेज कर सकते हैं। नवीनतम हमारी क्लर्क परीक्षा की किताब, महात्मा गांधी की किताब भी हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसके अलावा यदि बात करें तो आप मुनीस बुक सेंटर है तहसील करसोग में 9882645143 इनका कॉन्टैक्ट नंबर है। नए हमारे साथ में जुड़े, यहाँ से भी आप किताबें प्राप्त कर सकते हो। बुक सेंटर है आपका शॉप नंबर 7 लोअर बाजार शिमला में 10% डिस्काउंट के साथ हमारी किताबें यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे अभी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे हमारी 2 ही किताबें उपलब्ध है अभी, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और अर्धवार्षिक विशेषज्ञ। कुछ ही दिनों में क्लर्क की किताब भी पूरे हिमाचल में पहुँच जाएगी। राज बुक डिपो सोलन में किताबें उपलब्ध है। विकास जनरल स्टोर नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर चंबा में किताबें उपलब्ध है। मंडी में प्रकाश जनरल स्टोर, सुंदरनगर में खड़बंदा जनरल स्टोर। और इसके अलावा देखिए विभिन्न तरह के डीलर्स है जो भी आपके नज़दीक है, उनसे आप यहाँ से संपर्क कर सकते हो। गुप्ता बुक सेंटर है आपका करसोग में, यहाँ से भी आप किताबें ले सकते हैं। देखिए शक्ति जर्नल स्टोर है आपका इधर चंबा में, यहाँ से भी आप किताबें प्राप्त। इसके अलावा देखिए विभिन्न तरह के डीलर्स है जहाँ पे आप इनके नाम देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप इन किताबों को हमारी परचेज कर सकते हो। यूनिक बुक डिपो है आपका शिमला में, यहाँ से भी आप इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। उन्ना में सेठी बुक्स एंड स्टेशनरी शॉप है, यहाँ से भी आप किताबों को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इला स्टडी यूट्यूब चैनल।